नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं खास मुलाकात और खास मुलाकात में आज जिस मेहमान से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर की वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष हैं डॉक्टर द्रक्षा अंद्राबी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और सबसे पहले आज हम वक्फ बोर्ड की ही बात करेंगे कि आखिर किस तरह से सुधार इन्होंने किया है, किन किन चीज़ों की कमियां थी जिन्हें पूरा करने की कोशिश की गई। मैम, शुक्रिया आपका। और वक्तन फ़वक्तन आप बुलाते हैं और हम लोगों को बताते हैं, जो देखने वाले हैं उनको बताते हैं कि हमने भी क्या किया। पिछले अब 1 साल से हमने जब से वक्फ का चार्ज संभाला है एज अ चेयरपर्सन, तब से वक्फ में आप देख रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में हमारे पास श्राइनर्स हैं, हमारे पास लैंड है और उस लैंड पे क्या करना है हमारे पास। यहाँ भी आप गांधीनगर को आप अगर देखेंगे जम्मू में, तो यहाँ पर भी हमारा औकाफ मार्केट है वगैरह। इन चीज़ों में जबकि स्टेट हुआ करती थी तब भी इसको एक विभाग के तौर पे देखा जाता था और तब इसको हमारे सीएम साहब देखते थे, वही इसके चेयरपर्सन रहते थे। लेकिन उनके पास बहुत सारे विभाग रहते थे, उसमें यही रहता था कि इसको भी एक डिपार्टमेंट के तौर पे तो देखा जाता था, लेकिन इसमें कितना कुछ हम कर सकते थे वो तब ध्यान नहीं दिया गया। और इसमें यही रहा कि जिसको जो मर्जी उसने वैसे ही बंदर बांट करके इसमें वो करके अपने पास जितने भी एसेट्स थे उनको तो वो ले लिए। लेकिन जब से हमने ये अपने हाथ में लिया, आप देख रहे हैं 370 के बाद हटने के बाद नए सिरे से एक जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के नाम से जम्मू कश्मीर में जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हो उनको देखभाल करने के लिए हमें नए एक्ट के तहत उसको सारा संभालना पड़ा। पहले कश्मीर का अलग रहता था और जम्मू का अलग रहता था और उन चीज़ों को देख रेख करने में अभी भी हम अगर देखेंगे तो जम्मू प्रोविंस में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। कश्मीर में धीरे धीरे से अभी हमने मानो एक इस लड़ी को एक माला बना लिया है। इनकम है वक्फ बोर्ड के अंदर। देखिए, इनकम क्या होता है, सरकार से हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, सरकार थोड़ी सी भी ग्रांट नहीं देती है, सरकार की तरफ से एक पेनी भी हमें नहीं मिलती है। हमें जितना भी होता है ये चैरिटी पे होता है। मतलब अगर श्राइन्स में कोई चैरिटी आती है, जैसे मंदिरों में चढ़ावा चढ़ता है, मस्जिदों में या बाकी जगहों पे माता वैष्णव देवी जी को हम देखेंगे तो वहाँ पे बहुत जितना चढ़ावा आता है अभी क्लियर और क्रिस्टल तरीके से उसका आपके पास सारा विभाग जो भी वहाँ पे चलता है, यूनिवर्सिटी आपका जो भी वहाँ चलता है उसका एक हिसाब रहता है। यहाँ पे भी वैसा ही है। अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, जरूरतमंदों के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड एक बहुत बड़ा होल डिपार्टमेंट है, देखिए जिसमें कोई दो राय नहीं है। आशीष जी, मैं बताना चाहूंगी अपने नाजरीन को भी कि कहने को अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी लैंड है। अब अगर हम सिर्फ गांधीनगर को लेंगे, जम्मू की बात मैं करूंगी, पॉश एरिया में हमारा औकाफ मार्केट है, रेजिडेंसी रोड पे हमारी दुकानें हैं, हमारा सब कुछ है, लेकिन हमें रेंट आज की डेट में भी 2023 में भी 2000-4000 से ज़्यादा कोई नहीं देता है। 2200 अभी खटिंगा तालाब में भी 200 से ज़्यादा नहीं देता। यानी जो हमारे पास अरबों की प्रॉपर्टी है उसमें से हमारे पास जो आता है वो 200 रुपया आता है। इसलिए तो इसमें सुधार नहीं अभी तक। अभी जो हमने पिछले 1 साल से कोशिश की, हमने जो नया वक्फ बोर्ड बना उसने मानो कि जैसे हमें हिटलर का नाम भी दिया गया कि हमें हिटलर के नाम से भी पुकारा गया कि ये हंटर लेके आ गई है, मानती नहीं है। लेकिन क्या माने, हमारे साथ अगर मीडिया नहीं रहा होता, आपने हमारी मदद की, लेकिन ये लोग जो हमारी प्रॉपर्टीज पे काबिज हैं वो उनको वो अभी भी कई ऐसे करोड़पति लोग हैं जो औकाफ की जमीन पर बैठे हैं, औकाफ की जगह पर कब्जे किए हैं, उनसे छुड़वाने के लिए क्या कदम उठाया गया?
बहुत सारे ऐसे कदम उठाए भी और उन्होंने कोर्ट का सहारा भी लिया, लेकिन आज की डेट में हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम ऑनरेबल कोर्ट का और ऑनरेबल जुडिशरी का बहुत शुक्रगुजार है कि वो आज वाकई में तह तक जाते हैं और देखते हैं कि ये सही है, ये जो कब्जे हैं ये अवैध तो नहीं है, ये जिन्होंने इन चीज़ों पे कब्जे किए हैं वो वाकई में अवैध हैं और वो स्टे नहीं दे रहे हैं। ऑनरेबल हम को जुडिशरी का भी शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन लोग अभी भी आशीष जी टस से मस नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम राजौरी की बात करें, पुंछ की बात करें, लैंडलॉर्ड्स इस वक्त जो है अकाफ की ज़मीन पर करोड़पति लोग बने हुए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन हमारे दर्शक बहुत बेहतर तरीके से कुछ जानते भी होंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अभी आपने वो देखा भी होगा कि हम गए थे पुंछ और राजौरी, हम राजौरी मार्केट में भी गए, वहाँ भी हमने देखा कि हमारी प्रॉपर्टी पे अवैध तरीके से लोग बैठे हैं। हमने उनको कहा कि हम किसी को बेरोजगार नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप ऊपर वाले का खौफ खाइए, जिस प्रॉपर्टी से आप बच्चे पाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप अपने सेल्समैन को भी 20,000 तनख्वाह देते हैं, लेकिन आप वक्फ डिपार्टमेंट को 2,000 देने या 4,000 देने में राजी नहीं है। उस पर आप हंगामा कर देते हैं, बाजार बंद कर देते हैं, तमाम लोगों को, लीडरों को आप पीछे लगते हैं, सड़कों पे आते हैं, लेकिन वो 4,000 देने तक भी राजी नहीं है। तो जो उन्होंने अरबों की प्रॉपर्टी पे कब्जा करे हुए हैं उसकी तरफ वो लेकिन देख रहे हैं। द्रक्षा जी, कुछ ऐसे केसेस भी सामने आए थे जिसमें ये था कि अगर एक दुकान चला रहा है तो वो ही सिर्फ नहीं है, वो आगे बेच चुका है, थर्ड पार्टी के पास वो जा चुकी है, तो उस केस में किस तरह से कार्रवाई कर रहे देखिए, हैं? हमने अभी जो बोर्ड की मीटिंग थी और जो हमारा कानून है, जो लॉ है, कि एक तो जो अगर आपके पास हमारी दुकान है तो सिर्फ आप ही उसमें रह सकते हैं, आप दूसरे को बेच ही नहीं सकते हैं। जैसे आपने खुद फरमाया कि थर्ड पार्टी के पास ये गया है तो उनको वो वापस करना पड़ेगा और हम वक्फ डिपार्टमेंट उसको सीज करके सील कर सकता है और हम उसको नए सिरे से ऑक्शन कर सकते हैं। ज़मीन है, ज़ियारत है, और जम्मू कश्मीर में हमारे तो अनगिनत हैं आप जिनकी काउंटेबिलिटी तो हो ही नहीं सकती, आप काउंट ही नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल हैं, लेकिन उस पर अभी तक निगरानी सिर्फ वो कागजों में है। और जब हम ज़मीनी सतह पे जाते हैं तो लोग वही, आपको मालूम है कि यहाँ पर गलत काम के लिए तो जल्दी लोग सड़क पे आते हैं, लेकिन थोड़े से लोग जो होशियार है, जो समझते हैं ये गलत हम कर रहे हैं, वो सामने तो आए। लेकिन अभी भी हम आपको कहेंगे, जम्मू में फिर भी थोड़े से लोगों ने कोशिश की कि हमारे साथ कोऑपरेट करने की, लेकिन कश्मीर में अभी भी हम कहेंगे लाल चौक एरिया जो है, जैसे यहाँ गांधी मार्केट हमारा अवकाफ मार्केट है, आप नाम सुना होगा सभी, रेजिडेंसी रोड में, लेकिन लाल चौक में भी अवकाफ मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। अभी वो टस से मस नहीं हो रहे हैं, वो अभी भी 200-300 ही हमें दे रहे हैं, सिर्फ मीटिंगों पे मीटिंग, मीटिंगों पे मीटिंग। 1 साल हो गया मीटिंगों से मीटिंग ही वो, और जब हम किराया मांगते हैं तो कहते काम ही नहीं है ना। तो आपको नहीं लगता ऐसे लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत? अब तो नेक्स्ट जो स्टेप है, हमने 1 साल दे दिया, 1 साल 1 महीना दे दिया, अब अगला स्टेप जो होगा वो कार्रवाई का होगा। वैसे भी हिटलर के नाम से जानी जा रही हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि एक ही बार में कार्रवाई करनी चाहिए? अब तो वो होगा कि आर हो या पार हो, अब तो काम करना ही है, क्योंकि उसके बगैर अब हमारे पास कोई चारा ही रेजिडेंसी रोड में जो नई बिल्डिंग बनाई गई अकाफ की, काफी दुकानों को अलॉट भी किया गया, टेंडर प्रोसेस वहां पर हुआ। बिल्कुल, अब जो नए सिरे से हम कर रहे हैं वो बाज़ाब्ता आप देखते होंगे कि अखबारों में आ जाता है, टेंडर होता है, उसमें आजकल आप देखेंगे जो नए पढ़े लिखे नौजवान आए हैं, और हमें अच्छा लग रहा है कि यूथ आ रहा है और वो एक प्रॉपर तरीके से आ रहा, प्रॉपर चैनल से आ रहा है। वो एक तो प्रीमियम भी अच्छे से दे रहा है और रेंट डीड जो उनके साथ हुआ है वो भी हमारे साथ अच्छे तरीके से हुआ है, ताकि उनका कारोबार भी चले और वक्फ को भी कोई नुकसान ठीक है। बाबा गुलाब शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की बात करूंगी, लगभग 42 से 46 करोड़ रुपए डिपार्टमेंट वहां पर देता था, लेकिन कुछ समय से वो बंद कर दिया गया, क्यों? बिल्कुल, क्योंकि अब हमारे पास जो पैसा है वो है ही नहीं।
जो पहले उन्होंने लूटा है हमारे से यूनिवर्सिटी ने, और उसके एवज में उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया है। हालांकि वहाँ तो सरकारी ज़मीन उनको दिया गया है जिस पे यूनिवर्सिटी बनी हुई है, लेकिन पैसा आपने खुद बता दिया, इतने करोड़ों लिया, उसके एवज में वक्फ को कुछ नहीं वापस दिया गया है। और अब हमारे पास पैसा ही नहीं है, कोविड में बिल्कुल ही नहीं। और वहाँ जो श्राइन की हालात है, वहाँ पर गेस्ट हाउसेस होने चाहिए थे, वहाँ पे लोगों की सहूलियत के लिए, जो मुसाफिर लोग आते हैं, जो ज़ायरीन आते हैं, उनके लिए जो गेस्ट हाउस होने चाहिए। मस्जिद वहाँ अभी नहीं बनी है, चूँकि उन्होंने वहाँ से पैसा उठा के यूनिवर्सिटी को दिया और यूनिवर्सिटी ने उसके एवज में हमें कुछ नहीं दिया। आपको नहीं लगता कि इस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा काम कर वहाँ पर पढ़ते भी हैं और पीर पंचाल के लोगों की एक मांग है बिल्कुल कि औकाफ डिपार्टमेंट ने जो एक बात रखी थी सामने कि एक बड़ा अस्पताल वहाँ पर बनाया जाएगा, हॉस्पिटल को लेकर क्या कुछ काम करेंगे आने वाले समय में? देखिए आशीष जी, मैं बताना चाहूंगी आपको कि पैसा होना बहुत लाजमी है, क्योंकि जो मार्केट से पैसा आना चाहिए, जो असल में लोगों की नजर रहती है, शायद जो वो गरीब लोग वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते हैं वो आज की डेट में उतना नहीं आता है। चढ़ावा आज की डेट में निस्फ से ज़्यादा कम हो गया। हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का पैसा इन चीज़ों में लगता है, जैसे हॉस्पिटल में लगेगा, जैसे यूनिवर्सिटी में लगेगा। वो लोग उसकी तरफ देख नहीं रहे, वो सोचते हैं, जिनके पास हमारी दुकानें हैं, जिनके पास हमारी ज़मीन है, वो सोचते हैं ये हमारा है। जो गरीब लोग चढ़ावा मुर्गा या बेडू लाते हैं वो उसकी तरफ नज़र रख रहे हैं। वहाँ पे 24/7 वहाँ लंगर चलता है शादरा शरीफ में, और वहाँ पे हज़ारों लोग खाना खाते हैं, यानी जो वो चढ़ावा आता है, चढ़ावा लंगर वगैरह में चढ़ता है। और वहाँ जो आज की डेट में है, मस्जिद की कमी है, वहाँ पे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें पैसा चाहिए, गवर्नमेंट तो देती नहीं है, गवर्नमेंट वैसे भी नहीं देगी, क्योंकि ये चढ़ावा उसी में लगना चाहिए। और रही हॉस्पिटल की बात, उसके लिए वो पैसा लगता जो हमें किराए से आता, जो जिनके पास हमारा लैंड है उससे आता, वो देने को तैयार ही नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि औकाफ डिपार्टमेंट के पास तो इतना पैसा है कि जितना मंथली बजट जो है वो सरकार का है, उसके बराबर का मतलब पैसा वो आएगा कहाँ से के अंदर? वो आएगा कहाँ से पैसा? पैसा तब आता है जब आप किराया देते हैं। पैसा तब आता है, या तो ऐसा हो कि एक ही दम में हम सारे जितने भी हमारे ये रेंट डीड्स पे बैठे हुए, उनसे हम सारी एक ही बार वो सारी प्रॉपर्टी छीन ले, तो फिर गवर्नमेंट के पास जितनी प्रॉपर्टी है, जितने भी करोड़पति लोगों ने जमीनों पर कब्जे किए गए हैं उन पर तो कार्रवाई हो सकती है। और जिन लोगों के पास नहीं है जमीन, घर नहीं है रहने के लिए, औकाफ उनकी मदद कर सकता है। देखिए, हम क्या न करते तो क्या करें, क्योंकि हमारे पास जितना है वो सारा लोगों ने ले लिया है, उनके पास है। औकाफ के सिर्फ मानो कि हम ये कह सकते हैं आज की डेट में कि ये मकान मेरा है, लेकिन इस पे कब्जा हो चुका है। हाँ, था तो मेरा। ये बड़े बड़े लीडर्स का कब्जा है, वो कब छुड़ाएंगे? अभी जो आज की डेट में लीडर्स का कहीं पे कब्जा नहीं है। लीडर्स ने आगे वो दे दिया है। पुंछ के अंदर वहां पे जमीनों पे लीडरों ने मकान बनाए हुए हैं। वहां वो कॉलोनी बन चुकी है वक्फ के जमीन में, बहुत जमाना हो गया है। लेकिन पिछली बार जब हम पूछ गए थे, वहां हमने उनको बोला था इसमें रेंट, क्योंकि ये तो देना ही है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, अगर दरख्शां भी यहाँ पे नहीं रही तब भी उनको ये रेंट देना ही पड़ेगा वक्फ को, अदरवाइज वक्फ का नाम 5 साल के बाद नहीं होगा। ये हम आज दावे के साथ कह सकते हैं। अगर आज लोगों ने हमें साथ नहीं दिया, अगर मीडिया ने भी साथ नहीं दिया होता, तो शायद आज वक्फ डिपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद होता, क्योंकि जब हम आए थे तो यहाँ पे तनख्वाहें नहीं थी मुलाजमों के पास। कश्मीर में सिर्फ 25 लाख रुपया हमारे खजाने में था, यानी जहाँ पे करोड़ आपका बजट होता है, यानी आपको देना पड़ता है मुलाजमों को पैसा, वो आपके पास तनख्वाहें नहीं थी, तो बाकी चीजें कैसे चलेंगी? क्या आप मानते हैं कि आप औकाफ की जो जमीन है उसका सही से इस्तेमाल हो रहा है?
अभी के डेट में हो रहा है, क्योंकि अब हमने नए सिरे से जो किया है, पहले नहीं होता था। लेकिन दरगाह जितनी भी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उसमें से जितने भी चार्जेस आ रहे हैं, जो वहाँ पर चढ़ावा वहाँ पर हो रहा है, जिस तरह से अगर हम अपने दर्शकों को समझाना चाहें कि माता वैष्णो देवी आप जब जाते हैं तो वहाँ पर भी चढ़ावा होता है जो श्राइन बोर्ड के अंडर रहता है, वो कहाँ पर पैसा खर्च हो रहा है, इसकी जवाबदेही कौन है? देखिए, जवाबदेही तो वक्फ बोर्ड ही होता है, क्योंकि वो पैसा, जबकि हमारे लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि कश्मीर में स्कूल 19 चल रहे हैं, 19 स्कूल्स, और 19 स्कूल्स में फीस के नाम पे फीस है, फीस के नाम पे, जबकि तनख्वाहें काफ़ी अच्छी है वहाँ पे, जो प्राइवेट स्कूलों से बहुत ज़्यादा है, जो सरकारी स्तर पे दिया जाता है। टीचरों का वहाँ पे 1000-1200 हमारे टीचर है, और उनकी तनख्वाहें भी माशाअल्लाह है, और वो सारा तो वक्फ से ही जाता है, क्योंकि वक्फ के स्कूल। समितियां पहले काम करती थी, लेकिन अब आपने टेक ओवर कर लिया है, तो दरगाहों के अंदर कितने चार्जेस अभी तक आप ले चुकी हैं और कितने लेना बाकी है? नहीं, मैं नहीं समझी ये सवाल। समितियां जो कि कमेटियां बनती थी अकाफ वक्फ बोर्ड की तरफ से, जो दरगाहों का हिसाब किताब करती थी, जिस तरह से हमारी मंदिर कमेटी की एक कमेटी होती है जो पूरा रखरखाव रखती है। हमारे वक्फ में वक्फ ही हमेशा रहता था, जो वक्फ डिपार्टमेंट है वहाँ पे वो जो आपने सुना भी होगा, वो लोग बैठते थे, बारीदार बैठते थे, उनको हमने हटा दिया है, क्योंकि वो बारीदार अब नहीं बैठेंगे, क्योंकि अब तो जो भी चढ़ावा आता है वही आता है, उसका एक बाज़ाब्ता हिसाब है, पहले हिसाब नहीं होता। रही हूँ कि उन बारीदारों को हटाया गया है, अपने पास सब कुछ ले लिया गया। नहीं, वो पहले से ही वक्फ के पास था, लेकिन आप वक्फ जो था, वक्फ डिपार्टमेंट का वहाँ सारा कुछ था, लेकिन वो बीच में बैठते थे, वो नहीं कि वो कोई हक रखते थे, वो कोई हक नहीं वहाँ पे रखते थे, वो आते थे, बैठते थे, क्योंकि लूट के नाम पे लूट हो रहा था, वो लूट हमने बंद कर दिया। अब एक बाज़ाब्ता हिसाबदारी है। पहले जब सरकार होती थी, सरकार में क्या होता था, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं सरकार से भी पैसा लगाती थी, चलो ये दरगाह बनाते थे या कुछ कर लेते थे वहाँ पे, जो वो पैसा आता था तो वो वैसे ही कहाँ जाता था। वो कहा जाता है कि सरकार भी वक्फ का पैसा नहीं ले सकती है, अगर लेती है तो एज अ लोन लेती है और उसको वापस करना है। देखिए, वो होना चाहिए उस कदर के हम सरकार को दें। अभी मैं सरकार से अपील करूंगी यहाँ से कि हमें तो कुछ आज की डेट में दे, ताकि हम वक्फ डिपार्टमेंट को ऐसा उस स्तर पे लाए जहाँ पे माता वैष्णो देवी जी का स्टैंड आता है, स्टैंडर्ड आता है। लेकिन तब भी एक साल में हमने इतना किया है कि आज की डेट में अगर कहीं पे हमें दरगाह ठीक करना है, हमने ये भी कहा है कि जो चढ़ावा आएगा, जैसे मेरे दरगाह शरीफ में, हजरत बल में या यहाँ पे अगर चढ़ावा आ जाता है, वो उसी दरगाह पे खर्च होगा, वो किसी और दरगाह पे या मस्जिद पे खर्च नहीं। अगर शादरा शरीफ का पैसा है, वो सिर्फ शादरा शरीफ पे ही खर्च हो जाएगा, वहाँ के लंगर पे, वहाँ की मस्जिद पे, वहाँ के गेस्ट हाउस पे, और वहाँ पे हम कुछ और फंड्स वगैरह को भी देते हैं। उसके लिए वो जो पहले जाता था हमने बंद कर दिया। हमने कहा नए सिरे से हम देखेंगे ये पैसा जाता है क्या, जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने नए सिरे से देखा, चेक कर दिया कि ये जो पैसा आता है क्या वाकई उन लोगों तक पहुंचता है जिनको जाना चाहिए, क्या ऑर्फन्स है या ये किसी और जगह जाता है। तो उसी तरह से जो हमारे वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर है, केस ऑफिसर, हमने उनको बोला कि ये बंद करें जो पहला चलता था, अब नए सिरे से देखें और देखें जो वाकई में पुअर है, नीडी है, ऑर्फन्स है, उन तक ये पैसा जाए, जो एक हिस्सा होता है। एक प्रोटेस्ट भी आपके खिलाफ देखे गए, एक नहीं कई तरह के प्रोटेस्ट लोगों ने हम तो चाहते हैं और प्रोटेस्ट हो जाएं, ताकि लोग अवेयर हो जाए कि वाकई में वक्फ भी एक डिपार्टमेंट है, और वक्फ जो काम कर रहा है, जैसे आपने कहा कि हिटलर की ही तरह, हम चाहते हैं कि वो काम हो जाए, ताकि हमें इसमें कोई इंसाफ या कोई पॉलिटिक्स रोड़ा ना डाले,
जो ये ऊपर वाले का काम होता है। आपको नहीं लगता है कि अवेयरनेस के लिए कैंप्स लगाने की जरूरत है कि बिल्कुल बोर्ड के अंदर क्या कुछ चेंजेस हुई हैं, क्या नई स्कीम्स लेकर आप लोग आए बिल्कुल हैं? होनी चाहिए, और हम चाहते हैं, अभी आज आप कल कश्मीर में भी देखेंगे, जम्मू में भी इसीलिए आई हूँ कि जम्मू में आपको लगता हो, अभी आपका ही सवाल है, अभी जम्मू में वो अवेयरनेस नहीं है, जम्मू में अभी उस तरह से काम नहीं हुआ, जम्मू नॉट ओनली जम्मू डिस्ट्रिक्ट बट जम्मू प्रोविंस में उस तरह से काम नहीं हुआ है जिस तरह से अभी कश्मीर में हुआ है। और इंशाअल्लाह रहमान आपकी वसा कैंप तो मेरा कुछ नहीं काम करता, मेरा तो मीडिया काम करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वक्फ बोर्ड के लिए अभी पूरी जानकारी नहीं रखते हैं, उन्हें नहीं पता कि आपकी मदद किस तरह से वक्फ बोर्ड कर सकता है, गरीब लोग किस तरह से इनिशिएटिव ले सकते हैं, मदद आपसे ले सकते हैं, तो उनके लिए कुछ कदम उठाने की जरूरत है। बिल्कुल, उसके लिए हम एक कैंपेनिंग भी शुरू करेंगे, उसमें हमें मीडिया ही, क्योंकि मुझे अपने से ज़्यादा ऊपर वाले से के बाद मीडिया पे, और जो पॉजिटिव मीडिया है उन्होंने जो मदद की वक्फ की, तो मैं आपके ज़रिए भी और आपका भी शुक्रिया अदा करूंगी। आप लोगों ने मेरे से ज़्यादा मेरे वक्फ बोर्ड की आज की डेट में जो आपने मेहनत की, मेरी मेहनत को तभी लोगों ने देखा जब आप लोगों ने मुझे पॉजिटिवली साथ दिया और लोगों तक ये अवेयरनेस की कि वक्फ अक्सर लोग जानते ही नहीं थे। वक्फ डिफ्टा, वो औकाफ, वो मस्जिद, यही जानते थे। वक्फ क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है वक्फ का, ये मेरे मीडिया ने मेरा साथ दिया, तभी 1 साल में वक्फ घर घर पहुंचा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड ने काम किया था और अब काम कर रहा है, इसमें दोनों में डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि पहले कितना काम हुआ, आज कितना काम हुआ है, क्योंकि ज़ियारत है, मकान है, दुकान है, ज़मीन है जो किराए पर आते हैं। कई जगह ऐसी हैं जहां पर इस वक्त आर्मी बैठ चुकी है, मंथली इनकम वहां से आनी चाहिए, क्या प्रॉपर तरीके से वहां से आ रही है? करोड़ों रुपए की इनकम जो है वो इस पर बनती भी है। देखिए, जब हम हिसाब लगाते हैं तो करोड़ों की बात नहीं होनी चाहिए थी, फिर जो आपका पहला लफ्ज़ था अरबों की होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी लाखों में भी नहीं जा पाते हैं हम, लाखों में भी। तो कोशिश करने के बाद भी बस वही रोना। मतलब इतना बड़ा डिपार्टमेंट होना जिसका नाम ही अरबों खरबों का डिपार्टमेंट कहा जाता है कि वक्फ के पास बहुत पैसा है। सरकार के बाद अगर कोई है डिपार्टमेंट तो वक्फ बोर्ड है, और वक्फ बोर्ड की पूरी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से आपने खुद ही कहा कि पैसा नहीं है, लेकिन अगर पैसा है डिपार्टमेंट के पास तो गरीबों के लिए उसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है, हॉस्पिटल्स बनाए जा सकते हैं, स्कूल्स बनाए जा सकते हैं जहाँ पर गरीबों के बच्चे पढ़ाए जा सकते हैं, फ्री में इलाज लोगों को दिया जा सकता है। उस पर कोई सोच विचार अभी चल रहा है? डियर, मैंने आपसे कहा कश्मीर में 19 स्कूलें हैं, और यहाँ पे जम्मू डिवीजन में ज़मीनें बहुत है जो ऑलरेडी लोगों के पास है। यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी है जो पॉश एरियाज में है, वो लोगों के पास है, किराया कोई नहीं। कल ही गांधीनगर का हमने फिर से रिवाइव किया और कहा कि जो गांधीनगर में हमारा एसेट है तो कम से कम हमें 1000 मंथली तो दे दें, जो इतनी बड़ी कोठियां बनी हुई हैं, जो इतनी बड़ी दुकान है, जो अरबों में कमाते हैं, तो हमें तो कम से कम 10,000 रेंट तो अब रिकवरी के लिए क्या कुछ आप कार्रवाई करेंगे? हमने जब 2018 में भी कमेटी बनी थी, रेंट रिव्यू कमेटी बनी थी, उसमें कैबिनेट ने उस वक्त रेंट असेसमेंट जो था वो पास किया था, तब भी लोगों ने एहतिजाज किया। लेकिन आज की डेट में जब उन्होंने एहतिजाज किया, हमने सुना, हमने कोई रिएक्ट नहीं किया, तब भी हमने नोटिस जारी किए। हमने फिर गांधीनगर के लोग हमारे पास आए, उन्होंने मतलब अब गांधीनगर तो बहुत है, औकाफ मार्केट तो बहुत है, वहाँ से अभी हमारे पास 30% लोग आए होंगे। 30% के साथ हमने बात की, क्योंकि वो समझते हैं कि हम इससे कमाते हैं और हमें देना चाहिए, तो वो आ गए। बहुत सारे ऐसे ही हर एक मार्केट में 10-10%, बट उतना रेंट वो भी नहीं बढ़ा पाए, वो भी वही 4000 पे ही अटके, 5000 पे। करप्शन के साथ जोड़कर इसे देखा जा सकता है?
देखिए, ये एक वो माफिया है जिसने वक्फ को लूटा है। वक्त के हाथों अपने ही लोगों ने वक्फ को लूटा है, वक्त के हाथों। अब उन जंजीरों को हम तोड़ना जानते हैं और इंशाअल्लाह रहमान आते आते, क्योंकि बहुत समझदार लोग भी हैं जो आते हैं और हमसे बात करते हैं और कहते हैं कि ये वाकई लूट, बट जब कहते हैं ना हाँ जी बहुत नुकसान हो गया है, लेकिन जब उनके अपनी जेब पे नजर पड़ती है वो कहते हैं नहीं जी बस अब हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए इसके लिए और भी हमने वही जो आपकी बात आई, अवेयरनेस करने की बहुत ज़रूरत है, लोगों को समझने की ज़रूरत है। या तो वो रोज़गार से जाएंगे, अगर हम आज की डेट में उन चीज़ों से प्रीमियम लेना शुरू कर देंगे तो हमें अरबों में एक एक दुकान से करोड़ों करोड़ों हम लाएंगे। और आप देखेंगे यूनिवर्सिटी का मेडिकल कॉलेज, जो हमने कहा भी था हम एक हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, उस पर भी पॉलिटिक्स बहुत हुई, लेकिन अब पॉलिटिक्स ही होती रहेगी तो वो तो हमने माना नहीं है। लेकिन जहाँ तक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, उन्होंने हमें बहुत साथ दिया, गवर्नमेंट ने हमें बहुत साथ दिया। तो अदरवाइज तो लोगों ने तय किया था कि इस डिपार्टमेंट को हमने खत्म ही आने वाले टाइम में लोगों को राहत मिल सकती है। लोगों को हमें राहत देनी है जिनके पास हमारा ज़मीन है, जिनको हम जो हमारे रेंट पे रहते हैं, जिनके साथ हमारी रेंट डीड्स ख़त्म हुई है, जिन्होंने थर्ड पर्सन को दिया है, उनसे हम आपके ज़रिए से अपील करना चाहते हैं कि वो आए हमारे पास। और वक्फ डिपार्टमेंट को लोगों की ज़रूरत है और उनको हमारी ज़रूरत है। तो इस तरह से जब हमारे पास पैसा आएगा तो वो फिर से लोगों में ही जाएगा। ये तो हो गई अपील, उसके बाद स्ट्रिक्ट एक्शन वो तो पता ही है। नेक्स्ट तो अब उसके देखिए, लोग जब कानून को हाथ में लेते हैं तो लेकिन ये मानना चाहिए कि कानून हम सबसे बड़ा होता है। मेरे वक्फ बोर्ड से भी कानून बड़ा है और जुडिशरी के हाथ लंबे होते हैं, कानून के हाथ लंबे होते हैं। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं खा गया और मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। मैं मानती हूँ, इस चीज़ को हम मानते हैं आज की डेट में कि आज कानून के हाथ लंबे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन द्रक्षा अंद्राबी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो बता रही हैं कि किस तरह से पहले लोगों से अपील की जाएगी जिन लोगों ने कब्जा जमाया हुआ है, और अगर वो सही तरीके से यहाँ पर इस पर काम करते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि वक्फ बोर्ड के लिए जानकारी जुटाना बहुत जरूरी है, जागरूकता लाना बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट लोगों को ये पता चले कि गरीब लोगों की मदद किस तरह से डिपार्टमेंट कर सकता है, और जो करोड़पति लोग हैं जो कब्जा जमा कर बैठे हैं उन्हें भी ये पता चलना चाहिए कि आने वाले समय पर आप पर कार्रवाई हो सकती है, और जल्द से जल्द जो अपील आप लोगों से की गई है उस पर काम करें। आप देखते रहिए कार्यक्रम।